हेलो एंड वेलकम। मैं भवनीत कौशल, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ शो है बहुत म्यूजिकल होने वाला है क्योंकि मेरे नाल एक ऐसा शख्स जुड़ रहा है जिसके कारण मैं कह सकता हूँ पूरा बॉलीवुड ना रो देता है। और उस बंदे से आज मैं जानना चाहूंगा कि क्या वो बंदा किसी को हंसाता भी है या फिर दिल तोड़ने की बातें करता है। अखिल सचदेवा और उनके साथ आज खतीजा मौजूद है मेरे साथ। वेलकम टू ABP। Thank you so much. Thank you so much for having me here. कैसे हो Thank आप you so दोनों? much. मैं बहुत बढ़िया हूँ, हंसता हूँ, हंसाता भी हूँ बहुत ज्यादा। मैंने सुन लिया आपने जैसे इंट्रोडक्शन दिया मेरा, और यू कैन सी I've got a decent smile। मैं अच्छी तरह हंसता भी और हंसाता भी हूँ। और ठीक है, दिल तोड़ना अपनी एक कला है। बिल्कुल। उसके बारे में बात बट तुम्हारे गाने तो बहुत रुलाते हैं यार। तो अखिल का सबसे मैं कह सकता हूँ एक ऐसा ट्रैक जो सबके दिलों पे राज किया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया से हमसफर। सो अखिल, उस ट्रैक के बाद मुझे लगता है कि लाइफ का सबसे बड़ा चेंजिंग मोमेंट रहा है वो। एक्चुअली यस, क्योंकि फॉर एनी म्यूजिशियन, एनी सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, इट इज ड्रीम। जो मेरा वो बॉलीवुड डेब्यू था जी 2017 में, and I wrote that song, I composed that song, and I sang that song. So it was and that song got me all the possible recognition and awards and rewards, like जितने भी हमारे देश के अंदर जो भी एक प्रोत्साहित किया जाता है अवार्ड्स के वजह से, वो सारे अवार्ड्स मैंने पाए। और आई एम सुपर हैप्पी कि वो मेरा पहला ही गाना इतना बड़ा एक लव एंथम साबित हुआ और आज तक चलता है। आज भी उसको सुनते हैं तो it sound as fresh as it was back there in 2017. So I'm super happy. Like इससे बेहतर डेब्यू नहीं ले सकता था मैं। Exactly। अब उसकी बात हो गई है, शुरुआत उससे करेंगे, फिर नए गाने की तरफ चलेंगे और बहुत सारा म्यूजिक हम डिस्कस करने वाले हैं। क्यों खतीजा, शुरुआत उससे कर लेना आज। Of course, yes. So hi Khatija. Hi Akhil. So good to see you. So good to see you. Yes, it's nice to see you. सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा बस वही उम्र भर, रहूंगा बस वही उम्र भर। हो जितनी हंसिए मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरी जो खो जाते हैं। आओ ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी है। सुन मेरे हम सफर। क्या बात है, लवली लवली। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतने प्यार से गाते, इतने कैसे गाते हो। Oh my God, I was like, I really feel, I feel like you are singing for me. मैं तुम्हारे लिए मैंने प्यार से गाया और ये नए गाने के अंदर मेरा दिल तोड़ के किसी और के साथ भागे जा रही हैं और सब कर रही हैं। बिल्कुल। तो फिर खदीजा, क्यों दिल तोड़ा तुमने अभी अखिल का? तो आज पहले इस ब्रेकअप को डिस्कशन करेंगे। आज ये जो खुलासा आज ब्रेकअप का करेंगी ये मैडम कि क्यों दिल तोड़ा तुमने इसका। Please tell me संजा, मुझे देख के आपको लगता है क्या कि मैं किसी का दिल तोड़ सकती हूँ? ऐसी लड़कियां ही दिल तोड़ती हैं। इस मामले में मैं अखिल की तरफ हूँ। Oh God. So no, I guess it's just, I mean, it went with the song, and I think it was, you know, I'm the opposite. I'm really like not that kind of person who is like, I mean, it's, of course, I'm not judging her, but it was a fun thing for me to do. मुझे तो बहुत मजा आया, मतलब ऐसा प्ले करके। तो नहीं, मुझे भी बहुत मजा आया एक्चुअली। वो जो तुम्हारे सर पे बॉटल मारी और तुम्हारे दोस्त को मैंने पीटा ठोका, बहुत मजा आया मुझे वो सब। बिल्कुल, आखिर खूंखार हो गया था। बिल्कुल कैरेक्टर में थे आप, बहुत मतलब you were doing like perfect. Thank you. बट सेट्स के ऊपर अखिल कैरेक्टर में सिंगर थे या एक्टर थे? लाइक कितने गाने आप लोग इनसे गवाते थे वैसे? अरे मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं थी, वो खुद मतलब चालू हो जाते थे, गुनगुनाना शुरू हो जाता था उनका। But obviously because we were shooting for this song, he was singing this song more. Yeah. You know, and I think that is why वो कैरेक्टर भी अंदर से आ रहा था, जो भी, you know, it's a very emotional song. And I mean, I read a lot of comments also on YouTube, and everybody was like, you know, heartbroken, oh my God, I still love her, ऐसे comments. बिल्कुल।
और ये दिखता भी है लाइक बट अखिल एक्चुअली मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जितने भी आपके गाने हैं उनमें जितने भी जो दिल तोड़ने वाले हैं, खासकर वो नंबर जो बहुत सैड नंबर है उनको बड़ा प्यार मिलता है, या फिर रोमांस, सो ये रियल लाइफ में कितना है रोमांस, और अपने गानों से कितनी लड़कियां पटाई हैं तुमने? Well, I hope you know I just got married 6 months back only. So उससे पहले का ही तो पूछ रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। See, I think I personally feel and that's my personal belief since the time I've been doing music, जब से मैं संगीत कर रहा हूँ, एक ऊपर वाले की blessing है मेरे ऊपर और एक मेरी आवाज के ऊपर, और it goes too deep down inside people's heart, चाहे वो एक romance हो या फिर it's a heartbreaking melody या फिर कुछ भी, क्योंकि आप देखिए whenever it comes to romance or love or the sad part of it, it's a very huge emotion, it's a big emotion, and I think क्योंकि मेरी आवाज अपने आप में एक अलग तरह की आवाज है और मुझे लगता है मैं कुछ भी गाता हूँ और कई लोग आप लोगों को भी लगता है कि वो दर्द में बदल जाता है, वो ये एक ब्लेसिंग है, बट मैं जस्टिस करने की कोशिश करता हूँ, एंड बिकॉज आई एम टू पैशनेट, तो आई थिंक मैं फील बहुत ज्यादा करता हूँ। that's all. I'm a very soulful person. I think that's all I have. I just use my soul while making music, या जब भी मैं गाता हूँ या जब मैं एक्ट भी कर रहा होता हूँ, I'm too much into my own soul. और I think वो लोगों से कनेक्ट इजीली होता है और वो लोगों तक पहुंच जाता है, चाहे मैं रोमांटिक गाना गाऊं तो वो उनको प्यार भरी चीजें लगती हैं, अगर मैं दर्द वाला गाऊं तो आई थिंक वो दर्द बहुत उभर के आती है। सो वो मैंने अपनी आवाज की एक खासियत, वो मेरी स्ट्रेंथ है और मैंने उसको पहचाना और मैं उस पर वर्क करता हूँ, और वही आई थिंक मेरे लिए वर्क करते हैं। इसलिए चाहे मेरे साल में आपने देखा होगा मेरे 1 या 2 गाने मैं अपने रिलीज करूं, पर वो जो भी आते हैं वो ऊपर वाले की रहमत है कि वो सबके दिलों पे राज करते हैं, और एक मेरा अलग से स्पेस है जिस स्पेस में मैं रहना चाहता हूँ, and I think I'm following the right path. मैं किसी और की तरह जा नहीं रहा हूँ, मैं अपना एक पाथ बना रहा हूँ। क्या बात है। I'm really happy. बट आपका एक जो हमें इतना पता है कि आप पंजाबी गाने भी बहुत अच्छे गाते हैं, कौन सा पंजाबी गाना है जो आपका गो टू नंबर है, लाइक कि यार मेरा गिटार हाथ में और मैं वो पंजाबी गाना गुनगुना? वेल अगर आप मेरे खुद के गानों की बात करें या दूसरों के गानों की बात कोई भी गाना जो आपका गो टू नंबर है कि यस ये मुझे गाना बड़ा पसंद है, गिटार आ जाए, ये पंजाबी गाना मुझे बहुत पसंद है। See, anything to do with the soul. जो भी गाने सोलफुल है वो चाहे हिंदी पंजाबी या पंजाबी में हो, वो मुझे पसंद है, किसी भी तरह की लैंग्वेज हो, बट वो अगर सोलफुल है, इफ आई सी द सोल इन इट, तो वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे मेरा सबसे पहले गाना मैं तेनू समझावा की, जब राहत जी का वर्जन इतना फेमस हुआ भी नहीं था, इतना वो अभी आया ही था, जस्ट रिलीज्ड, और वो अभी नॉर्थ इंडिया में इतना फेमस नहीं हुआ था। आई थिंक मैंने अपने बैंड के साथ आज से 12 साल पहले वो गाना रिलीज किया था, 10-11 साल पहले, मैं तेनू समझावा की नशा उस वर्जन। बिल्कुल। और उस गाने को जितनी पॉपुलैरिटी मिली है, आई थिंक वो किसी गाने को नहीं मिली होगी मेरे, और वो गाना पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में सुना जाता था। मुझे मैसेज आते थे दूर दूर देशों से जहां पर वो क्लब्स में बज रहा है वो गाना, और आई थिंक उस गाने ने पहचान नहीं। तो जो भी सोलफुल है, soulfulness wherever it comes, anything to do with simplicity and purity and heart, that's where Akhil Sachdeva comes in. क्या बात। तो वो गाना है मेरा। आने दो यार। yes. तो मेरा बड़ा मन है, खतीजा वो भी गवा लेना। मेरे दिल में चुन लिया ने तेरे दिल दिया राबा, तू जो मेरे नाल तुरेगा तुर पाए मेरी आसावा, जीना मेरा मरना मेरा, नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जा, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी है, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी। क्या बात है, लवली।
खदीजा एक जोन में चली गई हैं। खदीजा, किसकी याद आ रही थी इस गाने को सुनते हुए? No, I was just listening. नहीं, बताओ ना किसकी याद आ रही थी? मुझे किसी की भी याद नहीं आ रही थी. I was just enjoying his singing and that's all. बट खदीजा, जब आपको एक थोड़ा सा ग्रे शेड से मिले, जब आप कहते हो ना कि आप इस टाइप का किरदार मिल जाता है आपको, जब आप थोड़ा सा दिल तोड़ने की उसके ऊपर आते हो, तो आप रियल लाइफ में वैसे वाली थोड़ा सा ग्रे शेड क्या है आपके अंदर? मतलब in terms of breaking heart or love. हाँ, एक ग्रे साइड हर एक की होती है, आपकी ग्रे साइड कौन सी है? मेरी ग्रे साइड, मैं शायद ज्यादा प्यार के मामले में एक्सप्रेसिव नहीं हूँ. हाँ, maybe that is my bad or weak point when it comes to love. तो yeah. बट कैमरा भी बहुत एक्सप्रेसिव है इस मामले में, तो अखिल भी मानेंगे, है ना अखिल? वो कह रही हैं कि मैं प्यार, है ना? she is, I think ये जो बोल रहे हैं, मैं इसमें से इसके साथ सहमति नहीं रखता हूँ. मुझे लगता है जितना मैं जानता हूँ, मैं इनको पहली दफा मिला हूँ इसी शूट पे और we really bonded well. Yeah. And I felt जब कैमरा ऑन होता था, she was ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा she was totally two different person. क्योंकि इस वीडियो में आई थिंक इन्होंने दोनों तरह के किरदार निभाए, दोनों तरह के किरदार ऐसे दोनों अपने एक्सप्रेशंस दिखाए हैं, अपने शेड्स ऑफ पर्सनालिटी दिखाए हैं, जो कैरेक्टर की पर्सनालिटी है. मतलब मुझसे भी मोहब्बत है और मेरे ही दोस्त के साथ when she was involved with her also, with him also. तो मुझे छोड़ते हुए भी जाना, उस शादी के दौरान जब मैं रिंग पहना रहा हूँ उसके मोमेंट पे जाना भी, आई थिंक इनको स्नूटी नहीं दिखाया. मुझे लगा कि शी फेल फॉर हिम एंड इन्होंने दोनों शेड्स में अपना सोल और वो पर्सनालिटी ट्रेट मेंटेन रखा. तो आई पर्सनली फील ये एक्सप्रेसिव हैं, एक्सप्रेशन इनके पूरे ऑन पॉइंट थे. बट यस, क्योंकि मेरा किरदार वही था, ऐसा सिंपैथी गेनर हो गया, प्यार में पड़ा हुआ है और लड़की छोड़ के भाग जाती है और उसके बाद मैं फोड़ता हूँ खूब इनको, इसको भी मारता हूँ और लड़के को भी मारता हूँ जो कि मेरा दोस्त है. सो आई थिंक दैट्स माय पर्सनालिटी आल्सो. आई एम अ वेरी इंटेंस पर्सन. आई एम I'm a very funny person off the sets. Like in general, अगर आप मेरी टीम से बाकी अदर पूछें जिसने शूट किया था, आशीष सर, I like to have fun. I like to be in my mood. तो और ये भी मेरी पर्सनालिटी है कि एक इंटेंस जोन है मेरी, तो उसी में मैं रहा और इसीलिए सेट्स पर भी मैं अपने ही यही वाला गाना बार बार गाया जा रहा था. और मैंने आई थिंक एक्चुअली मैंने खदीजा कोई दूसरा गाना गाया भी नहीं था सेट पे. मैं मोस्टली सिर्फ इसी गाने को गा रहा था, so that I was in that character, but I relate to this character a lot. And Khadija had to play both, so I was really happy कि खदीजा ने अपने दोनों पार्ट्स बहुत अच्छे प्ले करे. I was really happy for her. Very nice. But एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आप लाइव सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, आपके शोज होते हैं, ऐसा कौन सा शो है जिसकी याद आपको कभी नहीं भूलती, आपको लगता है कि वो ऐसा मोमेंट था उस शो का जो आप कभी नहीं भूल सकते? एक्चुअली बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स माय ड्रीम दैट मेरी लास्ट ब्रेथ हैज टू बी ऑन स्टेज. आई वांट टू डाई ऑन स्टेज, लाइक दैट्स आई थिंक आई एम बोर्न टू बी ऑन स्टेज. और मुझे आज 12 साल हो गए. मैंने हिंदुस्तान का सबसे पहला सूफी रॉक बैंड बनाया था, नशा. बिल्कुल. उस जॉनरा को हिंदुस्तान में लाने वाला मैं और मेरा बैंड थे 2009 में. तब ये हिंदी बैंड कल्चर का बहुत हल्के में लिया जाता था और मैं पहला आर्टिस्ट था जो इसको लेके आया, दिल्ली में शुरुआत की. और बॉलीवुड काफी बाद में हुआ. मतलब मैंने एक्चुअली कोई चीज प्लान नहीं करी लाइफ में, सब होता गया. सिर्फ म्यूजिक को ही खुदा माना और वही सोचा कि उसके अलावा जीवन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसी के लिए बना हूं. एक्चुअली मुझे और कुछ आता भी नहीं है करना सिवाय म्यूजिक के. So I've just meant and I just followed what God wants me to do. तो ऐसे बहुत मोमेंट्स हैं. बट स्पेशली एक मोमेंट, सिमिलर मोमेंट्स बता दूं कि कई दफा ऐसा हुआ है शो के बाद, कई लोगों ने, और ऐसा नहीं है कि लड़कियों ने, कई लोगों ने, बीट गाय, बीट एन एजेड पर्सन, जिन्होंने मेरे को बोला है कि जब वो मुझे देखते हैं स्टेज पे, मुझे सुनने के साथ साथ मुझे देखने में भी उनको उतना ही मजा आता है. बिकॉज दे फील देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी एंड ऑरा which I managed to create. और उनमें उनको एक स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी भी लगती है. तो वो ऐसी चीजें मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में, बिकॉज मैं भी वही फील करता हूँ. व्हेन आई एम ऑन स्टेज
मैं सब दुनिया भूल जाता हूँ और एक अलग और एक मेरी वो अलग ही दुनिया होती है। बिल्कुल। आई थिंक उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मैंने बोला इट्स माय ड्रीम टू हैव माय लास्ट ब्रेथ ऑन स्टेज। क्या बात। तो ऐसी चीजें अगर किसी को कैप्टिवेट कर देना कुछ घंटों के लिए, उनको उनकी दुनिया भुला देना, उनको इमोशंस फील कराना, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती और मैं हर जन्म नहीं करता। और इसीलिए आपको ऐसे गाने मिलते हैं जो कि सबको लाइक मेस्मराइज कर जाते हैं। तेरा बन जाऊंगा एक ऐसा गाना है कबीर सिंह का जो आज भी इतना लाइक सुना जाता है। जो कबीर सिंह का वैसे म्यूजिक बड़ा फेमस था, बट आपका वो गाना लाइक बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से प्री वेडिंग्स में इस्तेमाल हुआ, चाहे किसी को रोमांटिसाइज कुछ भी दिखाना, वो सब चीजें में वो गाना बहुत इस्तेमाल हुआ, राइट? जी 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 वो हो जाए थोड़ा सा। तो तेरा एक्चुअली वही सेम चीज है। आई थिंक हम सफर आया, हम सफर ने मुझे सारी नाम शोहरत दी और एक उस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया। और उसके बाद जब तेरा बन जाऊंगा आया 2019 में, तो आई थिंक कई लोगों को जिनको ये भी लगा होगा कि शायद इज वन सॉन्ग वंडर, तो वो भी उनका एक वापस जवाब आया, क्योंकि सारे गाने मैंने खुद कंपोज किए, मेरे खुद के कॉम्पोजिशंस हैं। और मैंने गाना लिखा था, फिर कुमार पाजी जिनको मैं अपने पिता के समान मानता हूँ, उन्होंने उस गाने को वापस पूरे से लिखा और फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि मैंने पंजाबी वर्जन लिखा था मैं तेरा बन जाऊंगा। बस फिर क्या आज वो वर्जन गा सकते हैं हम पंजाबी वाला, अगर आपको याद है? आई थिंक मैंने गाया हुआ है कई जगह, बट यस मैं आपको 2 लाइंस उसकी डेफिनेटली सुना सकता हूँ। मैं तो हर गली तेरे पीछे आऊंगा, तू चले धूप ते मैं छां बन जाऊंगा, तेनू कंडा भी चुभे मैं मर जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, ओ तेनू बिछड़ा छड़ के ना जाऊंगा, किते वादे आनू बरा निभाऊंगा, तू मंगे रब नू मैं रब भी ले आऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। क्या बात, मैं तेरा बन जाऊंगा। लवली, क्या बात है। तो खतीजा, आने वाले टाइम में आप हमारे लिए और क्या क्या लेके आ रही हैं? Well, I would love to announce, honestly, but I'm not, I don't have the permission to, but it's definitely something really big and exciting. तो म्यूजिक वीडियोस होने वाले हैं या फिर OTT डेब्यू करने वाली हो? It's both actually. Oh. But the bigger one is on the OTT. क्या बात है, and we wish you all the best। और आज आप दोनों साथ में, तो वो गाना तो हो जाए जिसके लिए हम सारे एक साथ आए हैं, और जो जिसके अंदर ना मैं कह सकता हूँ ग्रे शेड हमने खतीजा का निकाल दिया पूरा। Oh God! I know. But I had fun playing it. दिल बताना, दिल लगी कर के भला है क्या मिला, 4 दिन का इश्क था और उम्र भर का गम मिला, आ ही जाता है जुबान पर नाम उसका, क्या करूं खत्म होता ही नहीं है दर्द का ये सिलसिला, गम खुशी सब एक लगते कैसे फर्क बताऊं, यारों मिलके दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं, कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं, यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं, यारो मिलके दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं। क्या बात है। हम उम्मीद करेंगे कि ये गाना कोई ना भूले, क्योंकि वंडरफुल गाना है और आपके पूरा बाकी गानों की तरह इसको भी बहुत सारा आगे प्यार मिलता रहे। एंड थैंक यू खतीजा, थैंक यू अखिल। आप मैं कह सकता हूँ आपसे लाइव जुड़ के बड़ा मजा आया। अखिल, आपको लाइव सुन के एकदम मैं कह सकता हूँ कि एक अलग सा फील आया। वो जो स्टेज वाला कनेक्ट है ना, वो आपकी गिटार और आपकी आवाज से जरूर झलकता है। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के। फिलहाल एसी जी अखिल सचदेवा, जिन्होंने बॉलीवुड दे कई सुपर हिट नंबर गाए ने। कबीर सिंह तो
ਲੈਕੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਕੀ ਦੁਲਹਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਚਲਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।